इंद्रियां तो अनादिकाल से लगी हुई हैं, अनादिकाल से शरीर मिला हुआ है, शरीर बदलते रहते हैं, इंद्रियां मिलती रहती हैं, कभी कैसा माहौल मिलता है, कभी कैसा परिवेश मिलता है, और यह जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। अभी अवसर है, एक अच्छा परिवार है, अच्छा कुटुंब है, अच्छे अवसर हैं, सावधानी बरतें और आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें। धन्य है वो श्रावक। मुनिराज तो धन्य है ही। इस कलिकाल में भी, जिस कलिकाल में लोग इंद्रियों के दास बने हुए हैं, विषयों के दास बने हुए हैं, विषयों की पूर्ति धन से होती है, धन के दास बने हुए हैं, पदार्थों के दास बने हुए हैं, ऐसे युग में और भेद विज्ञानी मुनि राजों का दर्शन दुर्लभ है, सौभाग्य है। कुछ नहीं चाहिए, अपने में तृप्त। महाराज जी तो कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं। कहो कि महाराज जी कोई आज्ञा, कोई आदेश, तो भी चुप ही रह जाते। क्या करेंगे बोलो? जिनको कुछ चाहिए हो, वो कुछ चाहें, हमें तो सब कुछ चाहिए। जो सिद्धों ने पाया है, महावीर भगवान ने पाया है, इसलिए हम वही मांगते हैं, वही सोचते हैं। दुखो खो कमुखो वही लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति वही सोचते हैं, वही मांगते हैं। और वह किससे मांगना पड़ेगा? जिसके पास होगा, जिसने पा लिया होगा। अरहंत भगवान, सिद्धों की स्तुति। रोज संध्या काल को गुरुवर सन्मति सागर जी 10 भक्तियों का पाठ करते थे, सुबह भी शाम को भी। बनारस में विराजे थे, तभी एक मुनि राज आए और वो भी बैठ गए। पहले प्रतिक्रमण हुआ, 20-25 मिनट पूरा प्रतिक्रमण में गया। जैसे तैसे उनने प्रतिक्रमण पूरा किया, शायद उनकी रुचि कम रही होगी। फिर क्या हुआ, आचार्य महाराज ने 10 भक्तियां चालू कर दी। 10 भक्ति मतलब 10 भक्ति, चूंकि उसमें 9 भक्ति पढ़ते हैं, लेकिन पूज्य पाद स्वामी की 10 भक्तियां हैं। सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, चारित्र भक्ति, आचार्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, समाधि भक्ति, अरहत भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ऐसे निर्वाण भक्ति। तो ये भक्तियां, आचार्य महाराज ने भक्तियां पढ़ना चालू किया, साथ में हम लोग भी भक्तियां का। वो महाराज जी कहने लगे कि अब 10 भक्ति चलेंगी, पूरी पढ़ेंगे। हे बाप रे, इसमें तो आधा घंटा लग जाएगा। तो हमने उनको कहा कि साधु जीवन में करना ही क्या है? अगर आपका ध्यान लग रहा है तो ध्यान करो, और ध्यान नहीं लग रहा है तो भगवान की भक्ति करो। भगवान से बात करो, भगवान से प्रार्थना करो। जितना टाइम श्रावकों के साथ बिताएंगे, उतना टाइम भी बचाओ और भगवान के साथ बिताओ। श्रावकों को बस एक बार मार्गदर्शन कर दिया, हो गया ना। सुबह प्रवचन आपका 1.25 घंटे का, और दूसरा संयोग मिल गया पड़गाहन के समय, ये आपका समय। बाकी सब ज्ञानी श्रावक होते हैं ना, वो तो शांत वीतरागी मौन मुनियों से भी उपदेश भी ले लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं और पुण्य भी कमा लेते हैं। उन्हें मालूम है कि कुछ ना बोलें तो भी शांति से जाके बैठो और शांत मुद्रा को निहारो, अपने हृदय में भी शांति हो जाएगी। भावना बनी रहती है, बढ़ती रहती है। रोज रोज इंतजार करते हैं, लेकिन जिस दिन आ जाते हैं उसके दूसरे दिन से आपका सोचना बंद हो जाता है। और सोचना तो बंद क्या होता है?
कई बार तो चौका ही बंद हो जाता है। क्यों? तो अब ये हो गया कि आपका नुकसान हो गया। गुरुजी अगर पहले ही आ गए ना आपके साथ, आपके पास पड़गाहन किसी निमित्त से जल्दी हो गया, तो आपका आगे का प्रॉफिट रुक गया। अब रोज रोज का चिंतन, ऐसे सोचते हो कोई? बोलो राजेश, ऐसे सोचते हैं कोई? ऐसे भी कभी सोचो। वो शुभोपयोग है, आज 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 नहीं तो कल, कल नहीं तो शुभोपयोग चलता है। और ये संसारी जनों का ना अशुभोपयोग चलता है। अब इस बार तो मुझे अमुक वस्तु खरीद लेना है, अब इस बार तो मुझे अमुक तरह का भोजन बना लेना है, इतना बढ़िया सुहाता सुहाता मौसम है, ऐसे में तो पकौड़ी खाने का, गरम गरम पकौड़ी खाने का अलग ही आनंद होता है। यानी आपको पकौड़ी खाने में आनंद आता है और मुनिराज को ध्यान लगाने में आनंद आता है। बहुत अंतर है। जिनकी वृत्तियां पूरी चेंज हो गई, बदल गई, पदार्थ छूट जाते हैं। महाराज जी ने नमक क्यों छोड़ दिया, बुरा क्यों छोड़ दिया? बोलो। बुरा नहीं लेते, बोले वर्षों से बुरा नहीं लेते हैं। अन्न में तो बोले कि अब सन्मति सागर गुरुदेव की बात करें तो उनका अन्न का भी त्याग था, अन्न नहीं लेते। और अगर अभी वर्तमान में ऐसे साधक हैं कि केवल एक ही वस्तु ले रहे हैं, एक ही अन्न ले रहे हैं, रोटी दाल, रोटी लौकी के साथ। अब उनको दिखाई तो सब थाली, फिर भी नहीं ले रहे। बताओ, वो बाहर खड़े रहते ना लोग, जो बाहर से देखते रहते हैं, और कुछ चौके के अंदर भी, तो ऐसे ही वैसे सोचने लगते हैं कि महाराज जी भी हैं, इतनी बढ़िया मिठाई दिखा रहे हैं और वो निकाले जा रहे हैं, इतनी बढ़िया चीजें दिखा रहे हैं और वो निकाले जा रहे हैं। चांदी की थाली में, सोने की कटोरी में काजू कतली दिखा रहे हैं, फिर भी बताओ तो इनसे कम भाग्यशाली कौन होगा? जिसने अभी इंद्रियों को जीता नहीं, जिसकी इंद्रियां जीवंत हैं, जिसको जीव की चाहना है, वो ऐसे हिसाब लगाएगा कि अगर मैं होता ना तो मैं तो एक भी चीज नहीं छोड़ता, थाली में से एक भी चीज नहीं निकलवाता। महाराज जी ने सब निकलवा दिया, केवल 2-3 साग और रोटी ही रखी है। ज्ञानी वो उतने तृप्त हो गए हैं और उतने वो अपने आप में परिपूर्ण हैं कि उन्हें और कोई पदार्थ की, रस की जरूरत महसूस नहीं होती। इस शास्त्र की बात हम आपको कह रहे हैं, आप ही नहीं समझना कि चौके चूल्हे की बात पर आ गए। जैसिम विशेषु रदि तेसिम दुखम बयान सब बाबा। उनको नमक नहीं, रोज नमक नहीं ले रहे हैं तो भी आनंदित हैं। आज 50 साल हो गए, 30 साल हो गए, नमक नहीं ले रहे हैं, सहज हैं, प्रसन्न हैं। और आपको कभी एक दिन नमक ना आए ना, तो थाली को सुदर्शन चक्र बनाते देर लगती नहीं, बगेड़ा खड़ा हो जाता है। जिस माँ ने भोजन बनाया है उसके तो खटिया खड़ी कर देते हैं कई बार। इतने साल हो गए तेरे को खाना बनाना नहीं आया, तेरे माँ ने यही सिखाया, तेरे बाप ने यही सिखाया, पूरा परिवार में बखेड़ा हो जाएगा इतने से नमक के पीछे। चाय में शक्कर ना पड़ी हो, सही ढंग का बूरा ना पड़ा हो, क्यों? जैसिम विशेषु रदि, जिनकी विषयों में रति है, उनका दुख का सद्भाव है। वो वस्तु उपलब्ध हो गई तो सुख महसूस करता है, उपलब्धि में कुछ हीनाधिकता हुई तो फिर कषायाविष्ट होता है। और जिनने उस तरह से इंद्रियों को जीता है, उनको अगर अमुक वस्तु उपलब्ध नहीं होती हैं तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो त्याग करके भी संतुष्ट हैं और उन्हें ना मिले तो भी संतुष्ट रहते हैं। ज्ञानियों, तपस्वियों को 25 पकवानों की जरूरत नहीं होती है। श्रावक को शुद्ध भोजन बनाना चाहिए और मुनि राजों का पड़गाहन करना चाहिए। जीवंत रखिए इस परंपरा को। ऐसा ना हो कि थोड़े साल बाद और लोग भूल जाएं,
चौका बोलो तो चौका शब्द सुन करके चौंक जाएं। व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है? परिवार को, आगे की पीढ़ियों को सिखाइए कि दिगंबर जैन वीतराग शासन में ही एक परिपाटी है कि मुनि यूं मुद्रा लेकर के निकलेंगे, श्रावक घर घर द्वार द्वार पड़गाहन करेंगे, और किसी जगह पड़गाहन होगा, श्रावक को जो शुद्ध भोजन अपने परिवार के लिए बनाया है उसी में से मुनिराज को आहार कराएगा। और आहार के बाद आरती करेगा, आरती के बाद भी बहुत सम्मान से जनालय तक छोड़ के आएगा। और कहाँ ऐसा होता है? ऐसा पड़गाहन और कहाँ होता है? ये परिपाटी वीतराग शासन की बहुत प्राचीन पद्धति है। उन्हें ना मिलेगा तो लाभ में भी अलाभ में भी दोनों में सम रह लेंगे। अपने कर्तव्यों से पीछे मत हटिए। सज्जनों, इंद्रियाधीनता बहुत खतरनाक चीज है। जिनकी इंद्रियां जीवित हैं उनकी चंचलता जीवित है, और जब तक चंचलता जीवित है तब तक निश्चलता नहीं आ सकती। निश्चलता नहीं आएगी और आप एक आसन से भी एक जगह नहीं बैठेंगे। अभी आप एक आसन से यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, किसी किसी के मन में कोई थोड़ा बहुत विकल्प आ रहा होगा। हो सकता है कि हमारी किसी शब्द से आ जा रहा हो, या किसी की याद से आ जा रहा हो, फोन की घंटी बजने से आ रहा हो सकता है। नहीं तो बहुत लोगों की स्थिति यह है कि बहुत शांति से बैठे हैं। ये निश्चलता है थोड़ी देर की, प्रवचन सुनने की निश्चलता। कुछ लोगों को तो ये भी सुलभ नहीं है, प्रवचन भी सुनना चाहते वो बाहर वहां घूम घूम के प्रवचन सुन रहे होंगे। कुछ समझदार लोग ऐसे होंगे कि अपना चौका भी संभाल रहे होंगे और प्रवचन से सुन रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग तो मम्मी को भाभी को यहाँ छोड़ गए, दादाजी को यहाँ छोड़ गए, और खुद जो है वो पार्क घूमने के लिए निकल गए। तो चंचलता है, निश्चलता कहाँ हुई? थोड़ी थोड़ी चंचलता मिटाओ, थोड़ी थोड़ी निश्चलता बढ़ाओ। वह थोड़ी थोड़ी निश्चलता बढ़ करके एक दिन परिपूर्ण निश्चल स्वभाव को प्राप्त हो जाओगे। पूर्ण निश्चल कौन है? अपनी तो इंद्रियां जीवंत हैं। सौभाग्यशाली मुनि होंगे, थोड़े श्रावक होंगे जिनने थोड़े थोड़े अपने संकल्प रखे हैं और थोड़ा थोड़ा इंद्रियों को जीत लिया। आप उस बच्चे को भी ना आशीर्वाद दो कि जिसने सिर्फ 1 घंटे टीवी देखूंगा, 2 घंटे सीरियल देखूंगा, बस बाकी नहीं। उतना उसने कंट्रोल किया मन को, इंद्रिय को। अष्टमी चतुर्दशी का एक आसन करूंगा। संकल्प तो लो तो निभता भी है। परिस्थितियां कैसी भी हों, संकल्प तो आपका है, निभाइए। जो भाएगा वो निभाएगा। आपके मन को जो भाएगा आप उसे निभाएंगे, और नहीं भाएगा तो नहीं निभाएगा। संकल्प शक्ति बढ़ाना और एक दिन अपनी मंजिल जरूर पाना। मछली जैसे जीव रसना इंद्रिय के बस होकर के मारे जाते हैं, घ्राण इंद्रिय के बस होके मारे जाते हैं, चक्षु इंद्रिय के बस होके मारे जाते हैं। बहुत प्रसंग हैं, आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। रावण का जो उदाहरण है वास्तव में वह अपनी चक्षु इंद्रिय को, मन इंद्रिय को, अनिंद्रिय को बस में नहीं कर पाया और रूप के लालच में आ गया, सीता का हरण किया।
लोग धन एकत्रित करते हैं तो भी इसलिए एकत्रित करते हैं कि उससे उन्हें सुख मिलेगा। ज्ञानियों, धन इंद्रिय सुख का साधन हो सकता है लेकिन साध्य नहीं। धन को साधन बनाइए, साध्य नहीं बनाइए। और धन के लिए कुछ गैर वाजिबी, गैर जरूरी काम भी मत करिए। इंस्पेक्टर ने एक ट्रक वाले से रिश्वत ले ली और उसे छोड़ दिया। ट्रक वाले ने बता दिया कि क्या करें, बहुत जल्दी में, तेजी में थे और सड़क पर एक लड़के को टक्कर लग गई और गिर गया, माफ करिए, छोड़िए। छोड़ दिया। और मालूम पड़ा जब फोन उठाया तो घर से पत्नी की आवाज आई कि स्कूल से छुट्टी हुए बहुत टाइम हो गया लेकिन अब तक बेटा घर नहीं पहुंचा। उसे डाउट हुआ, शंका हुई, मामला क्या है। भागा वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। क्योंकि रिश्वत तो मिल ही गई थी, इसलिए पंचनामा कैसे बनाना वो बन जाएगा। लेकिन दुर्घटना स्थल पर पहुंचा और जैसे ही देखा तो हक्का बक्का रह गया कि उसका खुद का बेटा एक्सीडेंट में खत्म हो गया। जिस सुख के लिए वह संग्रह कर रहा था, वो संग्रह उसके दुख का कारण बन गया। इसलिए न्याय नीति युक्त आजीविका हो, ध्यान और संकल्प पूर्ण मंगलमय जीवन हो, यही प्रार्थना जिन ईश्वर के चरणों में करें। हे भगवान, यह जो जिन धर्म पाया है दुनिया की किसी भी चीज से बहुत ज्यादा कीमती है। और जिस ढंग की बातें, जिस ढंग का मार्गदर्शन, वेद विज्ञान की शैली और परिपाटी यहाँ उपलब्ध है, वैसा कहीं नहीं है। आत्मा को मानने और कहने वाले तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान घन चैतन्य आत्मा स्वरूप को उपलब्ध कैसे किया जाता है, वो मार्ग केवल जिनवाणी बताती है। इसलिए देवशास्त्र गुरु की आराधना और जिन धर्म की साधना से जुड़े रहिए, आपका मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय।